हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कोई भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ जो आपका टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गया ना। आप यहाँ पर दो चीज़ पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में क्या आपको दिख रहा है? आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा ये क्या है? चालक तार है। यानी कि ये जो रड है दो, ये दोनों क्या है? चालक तार है, ठीक ना। और ये जो एरो जो मैंने बीच में रखा हूँ ये क्या है? चालक जो है तार में जो है विद्युत धारा की दिशा को वो बता रहा है कि जब चालक तार में विद्युत धारा की दिशा ऊपर मूव करेगी तब इसका विद्युतीय क्षेत्र कैसे बनेगा। जब चालक तार में जो है विद्युत धारा की दिशा नीचे होगी तब इसका क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। तो आज मैं इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने वाला हूँ दोस्तों, आपको बढ़िया समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एंड में जरूर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो है चालक तार के चारों ओर जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण कर रहा है इसमें एक गोल कर यानी सर्कल के टाइप कर रहा है। यही चीज़ जब हम लोग चुंबक के चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा था तो वहाँ पर जो है वो इस तरह से नहीं था। वहाँ पर सिंपल था कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र था, ये आपका मान लीजिए कि साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा था, यानी दो लूप का निर्माण होता है, एक इधर से एक इधर से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गोल गोल यानी कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण होता है यानी कि चालक तार में ये आपके दाएं हाथ पर आधारित होता है, यानी दाएं हाथ के अंगूठे नियम पर आधारित होता है। इस बात को आप बढ़िया समझे। यानी कि आपका अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा ये आपका विद्युत धारा में ये आपका किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। और ये जो आपका उंगली जो है ना, ये चार उंगली ये जो मुड़ता है, जिस तरफ ये उंगली आपका मुड़ेगा उस तरफ जो होता है वो क्या बताएगा? दिशा को बताएगा। अब जैसे यहाँ पर सिंपल देखिए, ये आपका अंगूठा हो गया दायां हाथ, ये आपका मेरा दायां हाथ है, ये मान लीजिए आपका अंगूठा हो गया, तो क्या हो गया? धारा की दिशा हो गया। अभी धारा की दिशा कीजिए, ये मेरा हाथ देखिए खोले और ये मूव किए, ये मेरा हाथ किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका मतलब ये आप इस पिक्चर को बढ़िया से देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये चालक तार में विद्युत धारा की दिशा किधर है? ऊपर की ओर है। मान लीजिए आपका हाथ का अंगूठा है तो ये आपका हाथ जो ये मूव करेगा ना, मुड़ेगा, तो ये किधर मुड़ेगा? इस तरह मुड़ेगा, ऐसे। तो इसका मतलब है कि जब विद्युत चालक में जब विद्युत धारा ऊपर की ओर जाएगी तो इसका चालक की जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि ना? ऐसे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वही में जब चुंबक क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे है, यानी कि जब किसी चालक तार में जो विद्युत धारा की दिशा जब ऊपर से नीचे की ओर होता है तब यही देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र किधर मूवमेंट कर रहा है? इस तरह मूवमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये आपका क्या बोले दाएं हाथ के अंगूठा नियम पर आधारित है, ठीक है ना। यानी आप इसको जब बढ़िया से देखोगे ना, जब आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे को जब दोस्तों इस प्रकार से आप करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र आपको इस प्रकार निर्माण होगा। और यही आप इस हाथ को उल्टा करोगे ना, जब अंगूठा को नीचे की तरफ करोगे, अंगूठा को नीचे की तरफ करोगे तब जाकर के इसको ऐसे मूव करोगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस तरह से मूवमेंट करेगा। उंगली आपका ऐसे होगा, यानी इस तरफ होगा, ऐसे, तो इधर जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। यहाँ पर जगह स्पेस नहीं जिसके कारण मैं आपको सही से मैं समझाने पा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए इस वर्ष से कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ, या तो व्हाइट बोर्ड ही अच्छे से एक रूम व्यवस्था हो जाता कि मैं आपको बढ़िया समझा सकूँ। क्योंकि कॉपी पर मैं सही से आपको नहीं समझा पाता हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे जरूर मैं अचीव कर लूँगा और आपको और भी अच्छे से समझाने की मैं जरूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा ऊपर की ओर जो मूवमेंट करती है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है, इधर से इधर मूवमेंट करता है। और जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा नीचे की ओर मूवमेंट करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होता है। और ये आपको अंदाजा कैसे मिलेगा? तो ये हाथ से मिलेगा। सिंपल याद रखना, यानी अंगूठा आपको खुला रखना है और ये उंगली चारों ओर आपको जिधर मूव करेगा तो ये उंगली आपका बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये उंगली जो आपका चारों जिधर आपको ये उंगली को मोड़ते हैं ना, जिधर ये उंगली मुड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। और ये जिधर अंगूठा जाएगा उधर क्या होगा? ये अंगूठा आपको बताएगा विद्युत धारा की दिशा और ये आपका उंगली बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दोस्तों इसका आप जरूर प्रयोग कीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मतलब दाएं हाथ के नियम से आधारित ये संबंधित है तो उससे आप प्रयोग कर सकते हो, जांच कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप जो है हम लोग प्रैक्टिकल समझ चुके हैं, अब लिखित रूप से बढ़िया देखते हैं कि लिखित रूप से आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर जब आओगे ना तो यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है। नोट में हमने क्या लिखा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। जैसे कभी जस्ट पिक्चर में आप देखे थे कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो चालक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। यानी संकेंद्रीय का मतलब गोल गोल, और कैसे? वृत्त के रूप में होता है, यानी कि इस प्रकार से मूवमेंट करता है। अब हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि मुख्य बिंदु अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पॉइंट क्या क्या है तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि धारा जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। इसका मतलब है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा एम्पियर का प्रवाहित होगा, जितना अधिक होगा जो विद्युत धारा, ठीक है ना, उस
अब उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, यानी किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करना, प्रभावित करने की क्षमता ये ज़्यादा रखेगा। समझ में आ गया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है इंपॉर्टेंट? कह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा चला। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा बताता है, जबकि आपका चारों उंगली जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा लाइन आपका इंपॉर्टेंट क्या है? सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो संकेंद्रित वृत्ताकार होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला जो आपका चौथा लाइन है, अब चौथा लाइन में क्या कहा जा रहा है कि चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। यानी कि चालक तार से, जिस चालक तार के ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अब उस चुंबकीय क्षेत्र से जैसे जैसे हम दूरियां बनाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय जो है तीव्रता जो होगा चुंबक का वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी वो प्रभावित कम कर पाएगा। अब देखिए, जिस चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई चालक तार है जिससे चुंबक विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, ठीक। अब जो है एक माइक आप ले लीजिए, जब माइक को आप चुंबकीय क्षेत्र के जब नजदीक लेके जाओगे ना, तब वो माइक आवाज करेगा, घर 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 ऐसे आवाज करेगा, ठीक ना, कुछ मतलब जो है आवाज करता है। और जब उसी माइक को जब चुंबकीय क्षेत्र से जब हटाओगे ना, विद्युत धारा से जब दूर लेके जाओगे तो वो शांत हो जाएगा। इससे पता ये चल रहा है कि चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, घटता है, ठीक ना, कम होता है। तो ये चौथा लाइन आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। अब यहाँ पर हम लोग दो और देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है पांचवा और छठा। तो पांचवा लाइन में क्या कर रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज क्या कौन किया था, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक ना। याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। छठा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठा नियम में मुड़ती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। हमने आपको पहले बताया, ये आपका मुड़ती हुई अंगूठा जो होता है चारों, ये आपका उंगली जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, वो किधर मूवमेंट कर रहा है, जबकि आपका अंगूठा जो होता है ये आपकी विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत बढ़िया समझा दिए होंगे। जितने भी आपका लाइन था स्टेप बाय स्टेप हमने सारे को समझाने की कोशिश किया, सभी को हमने बढ़िया समझाया कि किस प्रकार जो किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़िया समझा दिया दोस्तों। तो यदि आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे करता है और मुझे मोटिवेट होने में मदद मिलती है, और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।